उमैर साहब, ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन की भी बात की, ये मामला भी बड़ी देर से चल रहा है, ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। आप लोगों ने एडजर्नमेंट्स भी लिए हैं इसके ऊपर माजी के अंदर। अब आइन और आपके अपने आइन के हवाले से भी सवाल आना शुरू हो गया। अकबर एस बाबर साहब काफ़ी एक्टिव हैं इस मामले के अंदर। आपको लग नहीं रहा कि ये इशू भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है आगे चल के? देखें, इशू बनाया गया है तो प्रॉब्लमेटिक है, वरना देखें अभी रिसेंट टाइम में पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हुआ है, सारे अहदेदार इलेक्ट होके आ गए, किसी को और किसी पार्टी के इलेक्शन से एतराज़ नहीं। एतराज़ किससे है कि इमरान खान का नाम जहाँ आएगा वहाँ निज़ाम को प्रॉब्लम हो रही है। जैसा अडियाला में प्रॉब्लम का कर रहे हैं ना, अडियाला में जेल सुपरिटेंडेंट को नहीं प्रॉब्लम, निज़ाम के सुपरिटेंडेंट को प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ओवरऑल उसी चीज़ से लिहाज से चल रही है, जो लचक नहीं आ रही। देखें, वरना देखें इतना अरसा गुजर गया, इलेक्शन गुजर गया, अब आगे देखें बल्दियाती इलेक्शन आने हैं, तमाम बाई इलेक्शन PTI ने बगैर सिंबल के लड़े। कहीं किसी जमहूरियत में इस तरह से होता है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हमारे फैसले को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया। तो उसके बाद भी यही रविश रही। अभी सिंध में हमने इलेक्शन लड़ा, हमने मोर के निशान पे लड़ा। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं और ये रहेंगी। इलेक्शन तो आप लोग हार गए। इलेक्शन जिस तरह से चलें, हारे या हराया गया, इसका फ़ैसला आवाम ने भरपूर तरीके से किया, और लोगों ने देखा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने कैंपेन की, अपना दिखाया। इस दफ़ा तो फॉर्म 45 तक नहीं जारी करने दिए गए। शुरू में जो 80-90 फॉर्म 45 आए, उसमें तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर आ गई थी, और बाद की जो सूरत हाल बनी वो और देखी। मगर इससे एक चीज़ जो क्लियर होती है कि सिंध भी किसी की डोमेन नहीं है। अच्छा। किसी एक पार्टी की। सिंध में भी पूरा बराबर का मुकाबला मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला देखें, जिस तरफ देखें, आपने पहले JUI का हवाला दिया था, देखें उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स, मगर अल्टीमेटली मौलाना साहब के साथ इतना आप लोगों ने एफर्ट किया, हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बस निकल गई आपके हाथ। नहीं, देखें अल्टीमेट टारगेट सारों को क्लियर है, मौलाना साहब भी इस चीज़ पे क्लियर हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन थे और वाहिद इसका हल री इलेक्शन है। हम भी इस चीज़ में क्लियर हैं, वो अपनी एफर्ट करें, हम अपने एंड पे करेंगे। साहब ऐसे 2018 के इलेक्शन के हवाले से, रिग्ड होने के हवाले से भी क्लियर है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। वो तो हम तो कहते हैं हम उसको भी ओपन करने को तैयार हैं। देखिए, पाकिस्तान में जब तक देखें जमहूरियत की बुनियाद प्रॉपर रखनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ आपको अंडरलाइन TORs का फैसला करना पड़ेगा। TOR तो आप नहीं करते ना, आप तो मिलते नहीं हुकूमत से। नहीं, आप कहते हैं ये कौन है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं। आप बैठे, ये बैठे हुए अकील साहब, आप बताएं, प्रपोज करें, मिल लेते हैं। देखें, बैठने को बिल्कुल 100% बैठ जाएंगे, कहने में बात अच्छी है, मगर खुद देखें ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। जो जेल को नहीं संभाल सकते, जिनके अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट इनके लिए सुबकी का बायस बना हुआ है, ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो क्या ये इतने बड़े फैसले कर सकते हैं? तो फिर आप इनको क्रिटिसाइज करना भी छोड़ दें। नहीं, इनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? ये कसूरवार ये नहीं है। ये तो देखिए, ये निज़ाम का इस वक्त फेस बने हुए हैं ना, तो फेस की वजह से तो कुछ तो क्रिटिसिज्म ये भी फेस करेंगे, तो इसीलिए खुद देखिए बात ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी तरह हम ठीक करें चीज़ें। हम चाह रहे हैं, बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि अपने वो रोल में चले जाएं जो आईनी रोल है। देखें, जो अतर भाई बात कर रहे हैं, देखें ना, आइन मौजूद है। वो आईनी रोल तो यही है कि आर्मी चीफ ने जिस तरह उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा जनाब वो सुना है खान साहब ने आपको लेटर लिखा है। उन्होंने कहा हाँ जी, पहली बात तो मुझे पता कोई नहीं है, अगर आया तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। ये है आईनी रोल। आईनी रोल तो यही कहता है बिल्कुल कि अगर खत जो है गलत पते पे भेजा गया तो वो सही पते पे भेज दिया जाए। चलें, वो रिटर्न टू सेंडर कर दें या उधर भेज दें, मगर मसला ये है कि जो काम कर रहा है उसने कम से कम इस चीज़ का तो अहाता करना है कि क्या ये मेरा रोल है कि नहीं है। देखें, अगर एक हुकूमत वक्त बैठी हुई है, वो जब पानी के मसले पे भी इतनी बेबस हो, ठीक है, वो फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी इतनी बेबस हो, ठीक है, जो अपने छोटे छोटे फैसले खुद ना कर सके, अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी और की तरफ देखे, तो खुद देखें वो हुकूमत किस तरह से चलेगी।